सब हम देख लेंगे। धर बेहुदा है का जब मारे खींच के होश में आ जाएगा अभी तुरंत। हाँ चुप पढ़ो, तुम चुपचाप अपने पढ़ाई से मतलब रखो। ऐ देखिए बात नहीं, ये प्रश्नावली 7.11 है और इसमें जो है देख लीजिएगा प्रगुण पे आधारित क्वेश्चन होगा और पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं 0 to π/2 और क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इंटू में क्या लिखा है dx। देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सवाल बहुत ही मस्त होने वाला है। यहाँ पे प्रगुण 5 का प्रयोग होगा और बहुत मजा आ जाएगा। सभी लोग देखिए पूछूंगा मैं एक एक लड़के से जो है प्रगुण के बारे में। देखिए i बराबर 0 to π/2 और यहाँ cos स्क्वायर x इंटू में क्या होगा बच्चे dx हो गया। इसको हम सॉल्व करने वाले कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करूंगा 0 π/2 दे दिया है, 0 to a का प्रगुण कल आपको समझाया गया था। क्या बताया गया था देख लीजिए, अगर जो 0 to a होगा 0 to a होगा fx होगा। देख लीजिए तो यहाँ आपको बताया गया था कि a जाके x को क्या कर देता है घटा देता है, राइट। यानी कि 0 to a ही रहेगा और यहाँ पे a माइनस क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा dx। ये आपका फार्मूला हो जा रहा है, इसको याद रखिए। बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड के एग्जाम में 8-8 नंबर के यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको, तो बस इसको याद रखना। ये प्रगुण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रगुण है। 0 to a माइनस क्या हो गया x। अब आप करेंगे क्या देख लीजिए, i बराबर आपने 0 to a और ये माना था, इसको हम इक्वेशन क्या मान ले रहे हैं 1। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा 0 to a जाके इसको क्या करने वाला है घटाने वाला है। चलिए तो i बराबर यहां लिख देंगे प्रगुण के प्रयोग से, प्रगुण 5 के प्रयोग से। अब प्रगुण 5 के प्रयोग से क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 तो लिखेबे करेगा cos स्क्वायर यहाँ π/2 माइनस x इंटू में क्या आएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए सवाल कितना इजी है, ये cos स्क्वायर π/2 स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो cos π/2 माइनस x का मतलब हुआ cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है इक्वल टू साइन थीटा। देख लीजिए i इक्वल टू ये 0 to है ना, 0 to 0 लिखा हुआ है π/2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हुआ x। ये समीकरण कितना होगा बच्चे, तो समीकरण हो गया 2 आपका, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को, प्रगुण 5 पे सवाल जितने बनेंगे सब ऐसे ही बनेंगे। करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कैसे जोड़ते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। i और i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, तो 2i इधर जोड़ लिया, इधर भी जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका देखिए, ये वाला 0 to π/2 और ये cos स्क्वायर x तो लिखा ही लिखा है, प्लस ये जोड़ रहे हैं 0 to π/2 और ये क्या जोड़ रहे हैं साइन स्क्वायर x इंटू dx। एक बात आप बताओ 0 to π/2 dx दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं और 2i बराबर क्या कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 to π/2 हमने कॉमन ले लिया और dx भी हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो मिल गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये मिलेगा ना, इसका मान होता है 1। क्या होता है 1। अब देखिए 2i बराबर 0 to π/2 और इसका मान हो गया 1 इंटू dx। 1 का समाकलन कीजिएगा x होगा, क्या होगा भाई x होगा। तो ये मिल गया आपका x और ये लिमिट आप चढ़ा दो 0 to π/2। आपको पता है एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं एक बार माइनस करके और लोअर लिमिट। तो देख लो 2i बराबर अपर लिमिट पुट कर दो भाई π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0। ऐसे भी इसका कोई मतलब नहीं है, 2i बराबर π/2 या 2 उधर चला जाएगा तो i बराबर π/4 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है सबको, नोट कीजिए एक बार और समझा दे रहा हूं। चलिए फाइनली नोट कीजिए इसको। तो π/2 दे रखा है और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। हमको लग रहा है 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए
देख लीजिए आप, क्वेश्चन की प्रकृति देख के समझ सकते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बढ़िया होगा। अरुण इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ये आप सवाल सॉल्व करने वाले बहुत बेहतरीन होगा, बहुत मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं भाई, आई बराबर मान लेते हैं 0 to π/2 और यहाँ क्या लिखा अंडर रूट में साइन एक्स और बटा अंडर रूट में, सॉरी ये एक ही अंडर रूट है, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट में क्या बच्चे कॉस एक्स, इंटू में क्या है डीएक्स। करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान देंगे, सवाल बन जाएगा फाइनल। यहाँ पे प्रगुण का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रगुण बताया था, तो प्रगुण 5 बताया था कि 0 to a होता है और यहाँ पे एफ एक्स होता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये काम हम लिख सकते हैं, इसके लिए फाइनल कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए कितना इजी होने वाला है। आई बराबर है, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। मैंने बोला 8 नंबर का बात है, फ्री में मिल जाएगा नंबर, अगर जो बस ढंग हो बनाने का सवाल तो ठीक है। इधर देखिए प्रगुण का प्रयोग करने वाले, गुणधर्म का प्रयोग करने वाले, आप लिख सकते हैं। जैसे अभी लड़के बोले कि सर गुणधर्म नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं गुणधर्म 5 के प्रयोग से। देखिए मैं उसमें लिखा था प्रगुण 5 के प्रयोग से, यहाँ मैंने लिख दिया गुणधर्म 5 के प्रयोग से, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लिखा सकता है। अब देखिए 5 का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ये बात मैं पूछ सकता हूँ किसी किसी से, ठीक है। आई इक्वल टू, चलो भाई बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, खड़े हुए, खड़े भाव ए प्रिंस, यहाँ पे क्या लिखा है साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या लिखा है साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस π/2 माइनस एक्स। यानी जहां जहां एक्स आपको दिखा वहां वहां ए माइनस एक्स कर दिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए माइनस एक्स कर दिए। ए कौन है, अपर लिमिट π/2, ए कौन है अपर लिमिट यहाँ पे π/2, राइट। अब मैं क्या करूंगा, 1 मिनट, बोलिए बोलिए। लोअर लिमिट नहीं लिए बाबू, बस अपर लिमिट रखा जाता है। फार्मूला फिर से बता रहे हैं आपको, 0 to a है तो बस a घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है, a में से x को घटाया जाता है, लोअर लिमिट नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बातें नहीं। 0 to π/2 हो गया। ईमानदारी से इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए जयदीप, इधर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, राइट, बटा ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इनटू में क्या हो बच्चे dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुनो, इसको इक्वेशन 1 माने तो इसको इक्वेशन का माने 2। क्या गजब का सवाल है भाई, देख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपने देखा पहले प्रयोग में भी मैं वही काम किया था, दूसरे में भी मैं वही काम करने वाला हूं और बिल्कुल वही सवाल है और 8 नंबर आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो वही काम सेम सेम हो रहा था बच्चे, तो ये 1 2 को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, 2i हो गया, थोड़ा सा फास्ट काम मैं करूंगा क्योंकि लिखने की जो है टाइमिंग आप भी देख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 π/2 इंटीग्रेशन 0 π/2 दोनों में दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं एक ही जगह लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी। और यहाँ dx और यहाँ भी क्या दिख रहा है dx, तो हम कह रहे हैं dx भी क्या कर देते हैं एक ही जगह लिख देते हैं और इसको बीच में और इसको बीच में प्लस कर देते हैं, राइट, ये काम कर लेते हैं। तो चलो इसको बीच में लिख देते हैं, अंडर रूट में क्या लिखा भाई साइन एक्स बटा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स। आप प्लस कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो ना, तो अंडर रूट कॉस एक्स बटा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस क्या हो गया साइन एक्स। देख लो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इतना में किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बताइए, इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दिक्कत है फिर से बता रहा हूं, ये वाला दोनों में था इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, dx दोनों में था मैंने साइड कर दिया, बीच वाला पोजीशन के बीच में प्लस करना था मैंने बीच में क्या कर दिया प्लस कर दिया। एक बात आप अच्छे से जानते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, बीच में जब प्लस है तो बात तो एक ही लिखा हुआ है, बात तो एक ही लिखा है। जब ये एक ही लिखा है तो लॉसा लेंगे बाबू। देखिए सवाल क्या गजब का होने वाला है और बिल्कुल आसान होने वाला है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2i बराबर लॉसा लीजिएगा इसका, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसका लॉसा लीजिएगा तो यही हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट में क्या हो गया
कॉस एक्स। आपको पता होना चाहिए ये दोनों सेम बात लिखा है तो लॉसा सेम हो जाता है, भिन्न का जोड़ है। और आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो समझ सकते हैं। इससे ये भी कट गया, उससे वो भी कट गया, पूरा कट गया। ऊपर वाला चुपचाप लिखा आ जाएगा, ऊपर वाला लिखा आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस क्या लिखा जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। अब आप देखिए सवाल कितना इजी दिख रहा है, ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो काट दिया मैंने। देखिए 2i बराबर क्या हो गया 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। यहां से तो आंसर आप देख के बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इसके पहले पाई बाई 4, राइट, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके पहले बता दे रहा हूं 1 का क्या होता है भाई एक्स, और 0 टू लिमिट चढ़ गया 0 टू पाई बाई। अब यहाँ एक बार अप्लाइंग द लिमिट जब कीजिएगा तो एक बार अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रख दो भाई 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट। वैसे भी आपको पता है 0 का कोई मान होने वाला नहीं है, तो ये मिल गया पाई बाई 2 और ये 2 उधर जाके गुणा करा लेगा पाई बाई 4। आप देख सकते हैं इसमें सबसे अधिक प्रगुण पे ये सवाल बनने वाला है और सबसे ज्यादा पाई बाई 4 ही आंसर आता है। इसका पाई बाई 4 ही आंसर आता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो सवाल बहुत आसान है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछ दो भाई, किसी को बताओ, किसी लड़के लड़कियों को डाउट तो पूछिए, कोई दिक्कत है किसी को? चले फाइनल फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन है ना, आई इक्वल टू डायरेक्ट ले लेते हैं इंटीग्रेशन पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। देख लीजिए लिमिट है, ये सवाल है हमारा, और इस सवाल को खूब अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 है और यहाँ पे ये 3 बाई 2 लिखा है। देखिए इसके पहले वाला जो सवाल था उसी सवाल के जैसा ये भी सवाल है। इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम सबसे पहले तो समीकरण मान लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स बटा साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण क्या हो गया 1। एक बात और समझ लीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बाई 2 से कोई लेना देना है नहीं। सवाल कैसे बनाएंगे? गुणधर्म के प्रयोग से। गुणधर्म का प्रयोग कीजिए, गुणधर्म 5 के प्रयोग से है। गुणधर्म 5 में आपको क्या पढ़ाया गया है? a माइनस एक्स 0 टू a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा यहाँ भी होगा साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ भी होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में क्या हो गया डी एक्स। बच्चे ध्यान देंगे आई इक्वल टू 0 पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 को भूल जाओ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अर्थात ये मिल जाएगा कॉस थीटा बटा ये क्या मिलेगा कॉस थीटा। यहां भी क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू में क्या हो गया समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो भाई जोड़ देते हैं, वही सवाल है। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ रहे हो, जोड़ने पे क्या मिलेगा बच्चे ध्यान देंगे 2i मिल जाएगा बराबर, इधर ध्यान दीजिए, ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 हो गया। यहाँ dx है, यहाँ देखिए 0 टू पाई बाई 2 यहाँ भी है, 0 टू पाई बाई 2 यहाँ भी है, तो ये लिख दिया मैंने। इन दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूँ, देखिए कैसे, साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस इधर देखो कॉस, बात ना कीजिए आप लोग, इधर देखिए एक बार, देखिए इधर कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स और इंटू में क्या हो गया डी एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 3 बाई 2, मैं बोल रहा हूँ बार बार 3 बाई 2 बस लिखने के लिए दे दिया, उसका कोई विशेष काम नहीं है।
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपने जोड़ा है, लिमिट है 0 to π/2 और dx लिखा गया। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक ही चीज है, तो दोनों का लॉसा भी एक ही होगा। तो भाई साहब यहाँ देख लो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2, दोनों का लॉसा भी सेम होगा, साइन 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3/2 इंटू एक्स। बच्चे ध्यान देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 1, तो मल्टीप्लाई 1 कराएगा, ऊपर भी यही बचेगा साइन 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3/2 इंटू एक्स। इस पूरे से पूरा क्या हो गया, कट गया। चलिए 2i बराबर क्या मिलेगा, इधर देखो, इधर होगा है ना, देखो क्या यार, 2i बराबर अभी खींच देंगे समझ में आ जाएगा। 1 इंटू क्या बचा dx, 2i बराबर इसका क्या मिलता है x, लिमिट क्या है π/2, एक बार क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, केवल 2i बराबर π/2 और आंसर कितना हो गया π/4। देख सकते हैं 3 सवाल था, तीनों का आंसर भी सेम आया है, कोई दिक्कत है, और तीनों सवाल को बनाने का तरीका भी क्या रहा, सेम रहा। इसको आप समझ लेते हैं 8 नंबर आपका यूपी बोर्ड में फाइनल हो गया। ठीक है, कितने नंबर मिलेगा बवाली, कितने नंबर मिलेगा, 8 नंबर आएगा। चलो भाई।